पिछले 3-4 महीने से पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष बार बार अमेरिका जा रहे थे। आसिम मुनीर को ट्रंप व्हाइट हाउस में अपने साथ खाने के लिए बुला रहे थे। यह बात केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य वाली थी कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ इतने ज्यादा फेमिलियर कैसे हो रहे हैं। लेकिन अब यह बात खुलकर साफ हो गई है और खबर आ रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आग के गोला पर बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। और अगर इतना भी नहीं हुआ तो मानकर चलिए कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जिंदगी खतरे में आने वाली है। पाकिस्तान की जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और इस बार उसका साथ पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी देने वाले हैं। तो चलिए सारा माजरा क्या है आपको बताता हूं। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उस समय के आर्मी चीफ और आज के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को पाकिस्तान बुलाया और बड़ा सम्मान भी दिया। बार बार पाकिस्तान की तारीफ की और लगातार ऐसी बातें की जो कि पाकिस्तान के उस नैरेटिव को मजबूत करती थी कि पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट्स को मारकर गिरा दिया। उसके बाद से आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ कई बार राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इन सारी मुलाकातों का असली रीजन अब समझ में आया है जब खुद शहबाज शरीफ ने यह ट्वीट किया है। इस पोस्ट के अनुसार पाकिस्तान ट्रंप द्वारा बनाए गए हमास और इजराइल के शांति प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक इस ट्वीट के नीचे की 2 लाइंस हैं जिनमें पाकिस्तान ये स्वीकार करता है कि इजराइल और हमास के बीच शांति का आखिरी पड़ाव यही है कि 2 स्टेट थ्योरी को मान लिया जाए। मतलब यह है कि इजराइल गाजा को मान्यता दे और हमास इजराइल को मान्यता दे। खास बात यह है कि अब तक हमास कहता था कि सारी जमीन हमारी है और इजराइल कोई देश नहीं है, जबकि इजराइल कहता है कि सारी जमीन हमारी है और इसका फिलिस्तीन से कोई मतलब नहीं है। मतलब यह कि पिछले 77 साल से इजराइल को मान्यता न देने वाला पाकिस्तान अब इजराइल को मान्यता देने के लिए भी तैयार है। और यह जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ट्रंप पिछले कार्यकाल से जिस अब्राहम अकॉर्ड को लेकर जी जान से कोशिश कर रहे थे वो अब पूरा हो सकता है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि तीनों अब्राहमिक रिलीजन क्रिश्चियन, ज्यूस और मुस्लिम्स अपने संबंध सुधारें और आपसी लड़ाई को खत्म करें, जो तभी हो सकता है जब इस क्षेत्र के देश इजराइल को मान्यता दे दें। ट्रंप तब काफी हद तक सफल भी हो गए थे जब यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान इस समझौते पर साइन कर चुके थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा विरोधी पाकिस्तान को माना जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी जनता इसे मानने के लिए कभी तैयार नहीं होते। लेकिन अब ज्यादातर मुस्लिम देश कम से कम हमास और इजराइल के लिए 2 नेशन थ्योरी को मानने के लिए तैयार हो गए हैं, जो ट्रंप की जीत की तरह ही देखा जा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं, क्या इससे सच में शांति हो पाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो पाकिस्तान की जनता इसे कतई नहीं मानेगी। पाकिस्तानी सेना ने अपने लोगों में इजराइल के खिलाफ जो जहर भरा है उसे निकालना लगभग नामुमकिन है और पाकिस्तान के आतंकी समूह जो इनडायरेक्टली सेना के साथ मिलकर कट्टरता फैलाते हैं वो किसी भी हालत में इसे नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ हमास भी 2 नेशन थ्योरी को नहीं मानेगा, क्योंकि हमास का स्लोगन है फ्रॉम रिवर टू सी, केवल और केवल फिलिस्तीन ही है। इसका मतलब यह है कि जॉर्डन नदी से मेडिटेरियन सी तक केवल फिलिस्तीन की जमीन है। तो यह तो मानकर चलिए कि अगर किसी दबाव में हमास इसे मान भी लेता है तो भी इजराइल के लिए शांति हो पाना नामुमकिन है।